हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए बीपीएससी ट्री 3.0 का हिंदी का आज मैं मास्टर वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। इससे पहले जो भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसी में से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो इससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और लास्ट में आपसे मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो कौन सी है भाषा की सबसे छोटी इकाई? तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और इसे ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। वर्ण और ध्वनि में एक अंतर भी होता है। मौखिक भाषा को ध्वनि कहा जाता है, वही लिखित भाषा को वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। डिटेल में आपको मैं बताते चल रही हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो कौन सा है देशज शब्द? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा झंडा। झंडा जो होता है वो देशज शब्द होता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो वे कौन सी ध्वनियां होती हैं? तो वे व्यंजन ध्वनियां होती हैं, ठीक है। व्यंजन ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो किसी दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है? तो जो फर्स्ट है आपका वही होता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड होता है वो होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। और थर्ड को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। आपके एग्जाम में पिछले बीपीएससी वाले एग्जाम में पूछा था योजक चिन्ह कौन सा होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ये भी ऑप्शन रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसको योजक चिन्ह बोलते हैं और ऑप्शन नंबर जो डी है उसको पूर्ण विराम बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। तो ये चारों जो चिन्ह है उसको आप अपने माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहार किसकी रचना है? तो किसकी रचना है निहार? तो वो है आपकी महादेवी वर्मा की, ठीक है। निहार जो है वो महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह है। तो पांचवें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे होता है आपका अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा यही होती है कि जहां किसी की बात किसी पर डालकर कही जाती है, ठीक है। तो 6th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वाक्य में जैसा वैसा जो है वो संबंध वाचक जो है सर्वनाम है। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसा और वैसा जो है वो एक दूसरे में संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, तो जैसा वैसा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा गलत है शब्द युग्म, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए है आकृष्ट का विकृष्ट, ये तो सही है। दूसरा है जड़ का चेतन, ये भी सही है। तीसरा है अनुग्रह का आग्रह, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है अनंत का शांत, ये गलत है। अनंत का यहाँ पे हो जाएगा, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत का अंत हो जाएगा, मतलब जिसका अंत हो और जिसका कोई अंत ना हो, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अनंत का हो जाएगा अंत। अनंत और शांत ऑप्शन गलत है। तो आपका पूछ रहा है क्वेश्चन में कि त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 8वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है? तो कौन सा रस का अस्थायी भाव है विस्मय? तो वो है आपका अद्भुत रस का, ठीक है।
याद रखिएगा, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है विस्मय। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अत्यंत व्यापक है। तो आपके 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, दीनानाथ में तत्पुरुष समास होता है। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम नहीं है? यहाँ पे आप नहीं लिख लेंगे। तो आपके ऑप्शन है अजर का विनाशी, ये तो सही है। ऑप्शन सी देखिए, विश्वास का अविश्वास होता ही है। दुकान का होता है गोदाम। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिकूल लिखा है तो यही होगा। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का बी। ठीक है, दुकान का याद रखेंगे, विलोम शब्द गोदाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है? याद रखना है, तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो धूम का धुआं होता है, ये तो सही है। अर्ध का आधा होता है, ये भी सही है। और भ्रमर का भौरा होता है, ये भी सही है। हरिद्रा का मतलब होता है, हरिद्रा का तद्भव होता है हल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और हंसी का होता है हास्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला युग्म है जो ऑप्शन डी वाला युग्म है वो गलत हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुर्य गुण प्रायः किस रस में होता है? तो पहले मैं आपको माधुर्य गुण की परिभाषा बता देती हूँ। तो जिसमें लंबे समासों, लंबे अनुप्रासों वाले पदों का प्रयोग न हो वहां माधुर्य गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, माधुर्य गुण प्रायः करुण रस में भी होता है और श्रृंगार रस में भी होता है और शांति रस में भी रहता है। ठीक है, और हास्य रस में भी रहता है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि हास्य रस में भी रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त डी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चक्रधर का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चक्रधर का सही समास क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका चक्र धारण किया है जिसने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चक्रधर का सही समास होता है चक्र धारण किया है जिसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकर कौन है? तो इसके रचनाकर कौन है? तो ये है आपके अज्ञेय जी। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकर अज्ञेय जी हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, दो समानार्थी शब्द, जैसे मान लीजिए दो दो, ठीक है, धन दौलत, इसमें होता है आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, दो दो में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। धन दौलत दोनों समानार्थी हैं तो इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दो समानार्थी शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है, यानी कि गलत है? पीठ का पृष्ठ होता है, ये बिल्कुल सही है। तिनका का तीर्ण होता है, ये भी सही है। रस्सी का रज्जू होता है, ये भी सही है। और दिया सलाई का माचिस नहीं होता है, माचिस का केवल सलाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शब्द युग्म है ये दोनों गलत है। तो आपका 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो आपके 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो रागी शब्द का तद्भव रूप होता है रानी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, रागी शब्द का तद्भव रूप होता है रानी। तो 20वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। तो व्यास का विलोम होता है समास, ये तो सही है। ऑप्शन बी गमन का विलोम होता है आगमन, ये भी सही है। आमीय का विलोम शामी नहीं होता है, आमीय का विलोम होता है अमृत, ठीक है। तो ये वाला युग्म है जो वो अशुद्ध है। और चौथा क्या है? निषिद्ध, निषिद्ध का विहित होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन जो सी है, आमीय का विलोम होता है क्या? अमृत, ना कि सामीय। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द है, तो वो कौन सा शब्द है? तो वो शब्द है आपका प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। तो 22वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए है जीर्ण का शीर्ण, ऑप्शन बी यौ का जौ, ऑप्शन सी कर्पदलिका का कौड़ी, और ऑप्शन डी शकट का छकड़ा। तो जो ऑप्शन ए है जीर्ण का शीर्ण नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। यौ का जौ होता है और कर्पदलिका का कौड़ी ये भी होता है और शकट का छकड़ा ये भी होता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो वो होता है आपका अस्थाई भाव, यानी कि अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने यह घटना आंखों से देखी, प्रयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो यहाँ पे देखिए, हम आंखों से देखते हैं अर्थात आंखों के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे से परसर्ग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे से परसर्ग आने से जो है वो करण कारक होगा, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे देखिए आंखों से देखी, तो इसलिए यहाँ पे करण से, तो यहाँ पे इसलिए करण कारक हो जाएगा, यानी कि 25वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, प्रयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपादान कारक, ठीक है। सीमा कुत्ते से डरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। तो 26वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कर्तरी का शब्द तद्भव रूप होता है, कर्ता नहीं होता है, कैंची होता है। हाँ, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप कैंची होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 27वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए, ठीक है। तो स्वयं आया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। 28वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके घर में स्वयं आया था, यानी कि खुद से आया था ना, तो इसके लिए हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आपका अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब को 5 नदियों का समूह भी कहा जाता है। तो 29वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण का क्या होता है अर्थ? तो विशेषण का अर्थ होता है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर जो है वो किसी की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे चतुर शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आपके ऑप्शन ए है मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी अलग मर्दाना, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए था। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट 1 में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले बार के जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसी से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आंसर देना ना भूलें।